हमने ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह के बहुत सारे फॉर्म देखे हैं, पर इस फॉर्म की खास बात यह है कि जब भी किसी फील्ड में आप कोई एंट्री करने जाओगे तो यहाँ पर पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि इस यहाँ पर कोई भी इनपुट करने से पहले क्या शर्त है। जैसे यहाँ पर नाम के साथ सरनेम लिखना जरूरी है और 8 अक्षर से अधिक का होना चाहिए। जन्मतिथि का शर्त यह है कि 1/1/2015 के पहले का होना चाहिए जन्मतिथि, और जो पिछली कक्षा है वो 6वीं से लेकर 10वीं तक का होना चाहिए। नाम अगर आप छोटा लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डब्बू, तो ये आगे एरर बताएगा और ये छोटा नाम नहीं लेगा। अगर इसको पूरा नाम लिखा जाए कि जैसे डब्बू शर्मा मैंने लिखा है, तो ये आराम से काम कर रहा है। ऐसे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी अगर आप डेट सही लिखोगे तो लेगा, नहीं तो ये इनपुट नहीं लेगा। ऐसे पिछली कक्षा में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5th, तो ये एरर बताएगा और ये नहीं लेगा। और यहाँ जो लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में से ही आपको कोई ना कोई एक सरनेम कोई भी एक कक्षा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसको हम बोलते हैं डाटा वैलिडेशन, ठीक है। डाटा वैलिडेशन के लिए सबसे पहले मैंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पर जितने भी सामने ये जो मैंने इनपुट के लिए जगह बनाई है, इसका जो है फॉन्ट वो चेंज करके मैं हिंदी से कर दूंगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर एरियल ब्लैक सेलेक्ट किया है। एरियल ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर छात्र का नाम आप कुछ भी लिखोगे तो देखो ये ले रहा है, कुछ भी लिख रहा हूँ तो ले रहा है, नहीं भी लिख रहा हूँ नंबर लिख रहा हूँ तो ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी नाम लिखा जाए वो नाम क्या हो, 8 अक्षर से ज़्यादा का होना चाहिए सरनेम के साथ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको आपको क्लिक करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको आना है रिव्यू वाले मेनू में, और न्यू कमेंट में जाने के बाद आपको पहले से लिखा हुआ सारा मिटा लेना है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट में जाना है, और यहाँ से आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लो फॉन्ट का साइज़। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है फॉन्ट का नाम, मतलब कौन सी लिखावट आपको पसंद है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो लिखावट, जो फॉन्ट वो है कृतिदेव 11, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं जो लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नाम के साथ सरनेम लिखें, ठीक है। ये शर्त मैंने लिख दिया है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको इस तरीके से, और ये काम करना शुरू कर दिया। जब भी आप माउस के पॉइंटर को इस पर लेके जाओगे तो ये लिख कर बताएगा करना क्या है। अब इसको आपको लॉक करने के लिए इसको क्लिक करना है, और डाटा मेनू में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है ऐसे। अब यहाँ पर आपको लेना है टेक्स्ट लेंथ, डाटा में लिखना है ग्रेटर देन, और यहाँ लिखना है 8, ठीक है। उसके बाद आपको आना है एरर अलर्ट में, और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, मैसेज, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने मैसेज, ठीक है। और मैसेज में लिखना है आपको क्या, मैसेज में आपको लिखना है यहाँ पर कि शॉर्ट नेम नॉट अलाउड, इंग्लिश में भी आपने लिख दिया, ठीक है। नेम विथ सरनेम ओनली, ये लिख दिया मैंने। अब अगर इसमें आपको छोटा नाम लिखोगे तो इस तरह का मैसेज आएगा जो आपने लिखा था, और ऊपर में मैसेज लिखा हुआ रहेगा। रीट्राई करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने नाम छोटा लिखा तो। यहाँ पर अगर आप पूरा नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है बाला गोस्वामी, सरनेम के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर सिर्फ छोटा नाम लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पूरा नाम लिखना ज़रूरी है, तब ये काम कर रहा है। जन्म तिथि में भी मुझे यहाँ पर इस तरह का कमेंट लगाना है, तो मुझे रिव्यू में जाना है, न्यू कमेंट को क्लिक करना है, पहले से लिखा वो सारा मिटाना है ना। थोड़ा बड़ा करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट में जाना है, फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा बड़ा रखना है, और यहाँ से मुझे एक छोटा फ़ॉन्ट हिंदी का सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है फ़ॉन्ट 11 को, कृतिदेव, और यहाँ पर लिख देता हूँ कि जन्म तिथि 1/1/2015 के पहले का होना
चाहिए। ठीक है, इसको लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से ये होगा जब भी इस पर आप पॉइंटर को लेके जाओगे तो ये बताएगा करना क्या है। और अब आपको डाटा में जाके डाटा मेन्यू को क्लिक करने के बाद में डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है और सेटिंग में लेना है आपको डेट को, और यहाँ पर लेना है बिफोर या लेस देन, क्या लेना है 1/1/2015 और ओके कर देना है। ये लो, अब अगर उसके पहले का कोई डेट डालेंगे जैसे 1/4/2014 तो ये नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर आप सॉरी ले लेगा, लेकिन अगर आपने 1/4/2016 डाला तो ये नहीं लेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एरर बताएगा। ठीक है, एरर को आप डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हो, वहाँ पर एरर मैसेज को जरूर लिख सकते हो। क्या है, आपको डाटा मेनू में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है और ये सारा फार्मूला यहाँ सेट करने के बाद, वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट करने के बाद एरर मैसेज में जाके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेट मैसेज, और यहाँ पर आपको लिखना है कि डेट बिफोर 1/1/2015। बस, अब देखो यहाँ पर मैसेज तो बता ही रहा है, और अगर मैंने यहाँ कोई गलत डेटा डाला है तो वो मैसेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो सही डेटा डालोगे तो लेगा, और दूसरा जब यहाँ पर पॉइंटर को लेके जाओगे तो ये बताएगा कि करना क्या है, वो भी हिंदी में। एक और आपको लास्ट बता देता हूँ कि पिछली कक्षा उत्तीर्ण आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो कई लोग लिख देंगे इसमें हाई स्कूल या कोई कुछ और लिख देगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, आपको यहाँ पर क्या लगाना है, क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रिव्यू में जाके कमेंट लगाना है। इस तरीके से। ठीक है, ये लो, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जो भी लिखना है आपको, हिंदी में हमने लिख दिया है। ठीक है, और इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, ऐसे लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा लगाना है देख लो। इसके अंदर में हमको यहाँ पर लगाना है सेटिंग में जाके लिस्ट वाला क्राइटेरिया, और यहाँ लिखना है 6th 7th 8th, सब मैं कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमा के साथ सेपरेट कर रहा हूँ इसको मैं इस तरीके से। और ये मैसेज में भी मैं यही लिखने वाला हूँ, MSG लो भाई। अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पर कोई 5th लिख दिया, लेगा ही नहीं, और मैसेज जो आपने लिखा था वही बता रहा है। और यहाँ पर जब भी जाएंगे पॉइंटर को लेके तो पूरा लिखा हुआ आ भी रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। ये हिंदी के लिए मैंने बताया। अगर आपको इंग्लिश में दिखाना है यहाँ पर जाते ही कि कुछ आना चाहिए लिख कर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डाटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज में जाके आप अगर यहाँ कुछ लिखते हो तो भी वही काम होगा जो अभी आपने कमेंट में किया था इस तरीके से। तो इस पर पॉइंटर को ले आते ही बताने लगता है ये, लेकिन इंग्लिश में। हिंदी में चाहिए तो आपको कमेंट लगाना पड़ेगा, तो आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको आप पूरा बना सकते हैं। मोबाइल नंबर में जैसे 10 कैरेक्टर होते हैं, पता ही है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा वैलिडेशन में आपको यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ में लेना है =10, ताकि 10 से कम ना ज़्यादा, सिर्फ 10 ही लेना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ऐसे आधार नंबर में 12 नंबर होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको = लेना चाहिए टेक्स्ट लेंथ को। ठीक है, पर यहाँ पर अगर 12 नंबर लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से ना दिखाए तो राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट सेल में जाना है और नंबर में जाके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि नंबर आपका पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना के देखिए इसको।